नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पर्वतनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। परिवर्तनी एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पंचांग को देखते हुए इस बार व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी वर्ष के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी का महत्व होता है। भादव माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भादव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपया करके हमें बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा में तुमसे आज कहता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पर्वतनी एकादशी यह एकादशी जयंती के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपास और पूजन किया उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको पर्वतनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो और करवट लेते हो। अतः किस राजा बलि को बांधा है और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की और चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक के तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन कर स्तुति करने लगे तथा उन्हें वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया
और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने उसे तुच्छ समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझे दे दिया था और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर और महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रियां, देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद दूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भोजन पुत्र बलि से कहने पर भादो मास की शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण करना अवश्य चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।